पेंटिंग डिपार्टमेंट बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भुवनेश्वर पिला से मैंने गोटे एजुकेशनल टूर रे आज आम बैठक में स्थिर है जे आम एजुकेशनल टूर जीवु एवं जो विजिटिंग स्थान गुड़िक रहा से विजिटिंग स्थान गुड़िक प्रथम कथा हूँ बिरंज नारायण टेम्पल सूर्य मंदिर जो थी कि ओल्ड पेंटिंग अच्छी पट्ट पेंटिंग मूल अंतुषाड़ कहले अत्युक्ति हेनी तापर से विभिन्न चित्र को भित्ति चित्र को अनुधान कलापर पिला सहित आम इंटरेक्शन है आम गोटे पिकनिक बुद्ध खोल को जीवु बुद्ध खोल से लंच व्यवस्था है लंच कलापर पहाड़ चढ़ी झरणार गाधी ये सब कथा कर सारापर आम नेक्स्ट डेस्टिनेशन आम खलिकोटर निर्मल झर से झरणा देखिए और विभिन्न दर्शनीय स्थान देखिए निर्मल झर मंदिर सब देखिए तापर खलिकोट आर्ट कॉलेज को से माने प्रदर्शन करेंगे से आर्ट गैलरी देखिए और पुरातन कलानुष्ठान को से माने दर्शन करेंगे बुलवे सहित खलिकोट पिला सहित इंटरेक्शन हम खलिकोटर थी मंदिर समूहर किसी मंदिर जोटा जगन्नाथ मंदिर एवं शिव मंदिर ताको देखिए ता सहित अन्य जगह प्राय 3टा बेलू 3टा ରୁ 4टा भितर आम से प्रस्थान करूँ बाटर नारायणी दर्शन कर योजना रही चिलिका बरकूल समय बितेक आम भुवनेश्वर पठेबू मोर विश्वास से माने ये जो टूर से बहुत शिक्षणीय जिनस आहरण करेंगे और परवर्त क्षेत्र में ये सब काम आस थैंक यू सर Hey everyone, good morning. Welcome to my channel JRS Art. This is me Josna. I know आपण मैंने जानछन आज मु कुआडे जाउची हां आज हमें पिकनिक रे जाउछु पिकनिक रे कोन मजा मस्ती और धमाका होची तो आपण मैंने भी मो सहित देखंतु ओके आई एम रेडी फॉर गंजाम तागर बोलो सर पढ़ा गाते सुना त्रिस ना रे बता दो रे आउटी बा लाइट है जो लाइट हां नमस्कार शुभ भोर भोर मो तन्मय आपण मानक स्वागत करुछि बुलेटिन को प्रथमे देखिबा हेडलाइंस बीके कॉलेज रो किछि छात्र आज गंजाम जीवा पई अपेक्षारत बस मिलुनी कोन करिवे बोली समस्त चिंता रे थिबा बेले झिल्ली मैडम एठी वीडियोग्राफी करूछंती आसंतु ताकटर बाइट नवा कॉलेज रे आसिक हम एबे किछि पिला पहुंची जाइछु समस्त प्राय डिस्कशन चलैछंती कोन पिकनिक रे केमती कोन मजा करिवे पिला मानकर पूरा जोरदार खटी चलछि आउ के कोन एन्जॉय करिवे केमती डांस करिवे से विषय भी कथा चलछि आउरी भी बहुत फ्रेंड अछंती जो माने निद्र उठी के आछंती तो देखंतु से केमती सोईछि सोई जा मामा स्वागतम स्वागतम हॉस्टल विला स्वागतम ए टू फोकस बानो है लेस्टा लगा लेफ्ट हां तू आ हां आसंतु सुनिबा बीके कॉलेज रो किछि छात्र छात्री को मतामत तो आमे प्रथमे एपटे दी जन कपल बसचंती देखि पारथुबे बहुत बढ़िया जोड़ी हमर पूरा चर्चित जोड़ी हां सर आपण किछि कहंतु काहे कि समस्त एमती माने दी जन पूरा मजा मजलिस करूचंती तो एटा धरंतु नहीं भांगी दियो ये जोरे कहंतु ये महाशय जो अछन आंको निद कंप्लीट हेनी तो ये सॉरी आपण भूल कले महाशय नो महाशया ये महारानी जे अछन आंको निद हां एटा बेस्ट अछि तो आंको स्लीपी फील होचे बट मो निद मोस्ट ऑफ द टाइम माने पूरा आ जाय छै तू पूरा करिवु तो आई एम लाइक ओवर एक्साइटेड आ कुछ कहि पाउनी तुम कथा सुनि के मते भी निद आसला प्लीज गो ऑन शट स्टार्ट करो नमस्कार मैं तन्मय आज समय एबे हेछि 4:15 AM एबे हमें
बीके कॉलेज पेंटिंग डिपार्टमेंट सब छात्र छात्री गंजाम जावाक बाहरी बस आसेनि से अपेक्षा करछु। बहुत खुशी लगुच कि एमती गोटे राति उठिकी आसिकी एमती किसी जगह को जीवा कहीं कोरोना काल में यहाँ हो पार नाला बहुत ही डिफरेन्स रही जाता फास्ट इयर रु थर्ड इयर भितर। तो फास्ट इयर आम कालकाटा जाइलु आज पुणी गंजाम जाऊँ पाखक जाऊँ कहीं दूर को जावाई बोधे से सक्षम आम हो पार्लुनि तो से पाखक जाऊँ। तो बस आसनी बहुत पिला भी पछरे वेट कर समस्त आप देखिपे तो बहुत खुशी भी लगुच जहाँ हो जाऊँ आमर किसी सांग मैंने भी आसी पारे से दुख भी लगुच कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट हो गला थिलु कोठी शरण दिया था एक रात के लिए। अच्छा और आप गाड़ी एबे आसिकी पहुँचीगला तो आम ए बाहर समस्ते तो आमर डिसाइड होता कि 3टारे समस्ते आसिक कॉलेज रे पहुँचे तो 4टारे एठू गाड़ी स्टार्ट हम तो आम 4टारे ही बाहर लेट हो जाए बहुत। ओके लेट्स गो। तन्मे तुम तो जल भजा दम पचा दम डागे
Now we have reached near Buguda Biranjanarayan temple. आपण बाहर फोटो देखि पारथ्यो मंदिर दृश्य. This temple is called Wooden Konark and Second Sun Temple. तो चलतु देखिया मंदिर ठाकुर तो फोटो उठाया मना तो आपण मैंने देखी दिंतु कि मंदिर बाहर पटू केमती लगुच तो ठाकुर दर्शन पर आम सार मान किसी जाना शुणा चलतु चलतु मंदिर भितर को जाई देखिया मंदिर परिवेश केमिति अच्छी तो मो मंदिर विषय बेसी किसी जानी 1790 मसीह राजा श्रीकर भंज या रिनोवेटेड करथिले. ओके चलतु सार मान कि जाना मंदिर पट पेंटिंग विषय किसी जाना तो आपड़ जदि आर्टिस्ट निहाती भाव में मंदिर आसिक बुलवा आवश्यक कहीं पेंटिंग बहुत शीघ्र नष्ट हो गला तो हुए तो आउ कि वर्ष पर न थी पारे तो आपण मानक देखा निहाती आवश्यक तो आपण मैंने आसतु ठाकुर दर्शन करूँ तापर सबू मंदिर बुलिकी पट पेंटिंग को देखूँ चतुर्पार्श्व आपण मैंने देखिपे मंदिर भितर आ गए कुंड अच्छी ता भर कचिमा माछ भी बहुत सारा अच्छा स्थित दी रथ सारे एवं आसिक आम पाखे पहुँची जाती से बिरंजनारायण पट्ट पेंटिंग उपर रिसर्च कर सर विल टेल अस समथिंग अबाउट पट्ट पेंटिंग. चलो शुणा सर कौन कहते मंदिर विषय पेंटिंग विषय मंदिर विषय किसी जानी ना सर फर्स्ट टाइम किसी जानी शुणी ना यहाँ गोटे विश्वविख्यात मंदिर केमती किसी जाना देखिले लगुनि जाना दरकार थी आगे ये जिनसा आम जाना दरकार ना. अच्छा यहाँ मुझे यहाँ राजा श्रीकर भंज करते राजा श्रीकर भंज होती उपेन्द्र भंज विषय आप जानते समस्ते उपेन्द्र भंजर सी हूँ पुतुरा भाईंर पु जी कि दुई थर ये माने आमर राज्यभार नहीं प्रथम सी जो नहीं 1788 नहीं 1788 रु 1799 पर्यंत सी नहीं किंतु से समय मंदिर से कर भूल तथ्य आमर आ 1790 मंदिर होता बोली भूल तथ्य प्रकृत तथ्य हूँ आमर सी जो द्वितीय शासन नहीं सी द्वितीय शासन नहीं 1899 रु 1832 मध्य माने मोस्टली यहाँ 1820-22 एमती मध्य होता मंदिर आ मंदिर करने निश्चय देखु जी कारुकार्य होती माने आमर माने जो भित्तिचित्र होती निश्चित रूप से 8-10 वर्ष कम लगी नए सीना सब प्रकार मेसीनरी आसगला आम कटर में मारिक सागे सागे खोली दूचे बहुत बढ़े करके से हाथ में ही खोलिया पड़ता गोटे आज्ञा. अच्छा नन ओडिया किए अच्छा बुझीपार ना ना मो कथा कौन है नन ओडिया और कौन हिंदी में बताऊँगा हिंदी में बोलूँगा सबको ठीक है. तो ये जो मंदिर है ना उसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है हमारे पास लेकिन जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आधार पर हम बता सकते हैं कि ये 1820 के आसपास हुआ है. ठीक है लेकिन आपको जो भी रिकॉर्ड में मिल रहा है 1710 का है 1790 का है वो गलत है. ठीक है तो जब ये मंदिर हुआ था उसका एक इतिहास मैं बता रहा हूँ. ये क्यों बीच में जो राजा थे श्रीकर भंज ये क्यों बीच में गायब हो गए थे. उनका एक बेटा था उसका नाम था धनंजय भंज. ठीक है यहाँ पे जब फॉरेन गवर्नमेंट जो आए थे मतलब जो अंग्रेज सरकार यहाँ आके जो हमारा चारों तरफ सबको
पूरा पराधीन कर दिए थे। उसी टाइम उसने ना उनका बेटा उनका साथ फाइट किया था, ठीक है। तो वो फाइट जब किया ना तभी ये क्या किए, वो भाग के चले गए, जो राजा थे वो भाग के चले गए, अयोध्या चले गए, वो सन्यासी बन गए। बाद में जब अंग्रेज सरकार के साथ उनका फाइट हुआ 1810 आसपास फाइट हुआ, तो उसी टाइम वो फेरर हो गया राजा, ठीक है। वो हार गया और फेरर हो गया। यहाँ पे जो था राजबाटी जो था राजमहल, उसको डिनामाइट लगा के उसको पूरा ध्वंस कर दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब खबर उनको मिलने के बाद राजा को, असली राजा तो था, ये तो बेटा था ना, जो असली राजा था, उनको खबर मिलने के बाद तो फिर वापस आए, ठीक है। वापस आने के बाद यहाँ पे छुप छुप के वो घूमने लगे। फिर उनको पकड़ के अंग्रेजी गवर्नमेंट उनको पकड़ फिर बंदी में डाल दी। एक साहब थे यहाँ पे जो कि यहाँ का इंचार्ज में था, उनको तबीयत खराब हो गया बहुत, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेन मलेरिया बोलते हैं। उसी टाइम हमारा जैसे कि अभी बहुत सारे इंजेक्शन है, दवाइयाँ है, कोई किसी को ब्रेन मलेरिया हो तो बच सकता है, लेकिन उसी टाइम जिसको ब्रेन मलेरिया हो वो श्योर मरेगा, ठीक है। उसके लिए कोई दवाई नहीं था। लेकिन ये जो राजा थे वो थोड़ा वो वैद्य भी था, वैद्य समझते हो ना, हाँ, जो जड़ी बूटियों से सबके लिए मेडिसिन बनाते थे, ठीक है। उसने यहाँ पे एक पेड़ था, वो था गंगा सीढ़ी बोल के, उसका पत्ता को वो प्रिपेयर करके वो साहिब को दे दिया। तो उसका जो ख़त्म हो गया, जो तबीयत ये था तो ख़त्म हो गया, फिर वो अच्छा हो गया। फिर हमारा जो मतलब उसने पूरा खुश हो गया राजा को, बोले तो आप मेरे से क्या चाहते हो, मैं तो बच गया ना। यहाँ तो किसी को भी ब्रेन मलेरिया होता है ना, वो मर जाते हैं, लेकिन मैंने बच गया, तो क्या करेंगे, अभी आपके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो बोले कि मैं तो राजा था यहाँ, ये एरिया को घुमसर बोल के बोलते थे, ठीक है। ये जो आप अभी ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, सारे गंजाम डिस्ट्रिक्ट एक सबके मतलब आसपास बहुत सारे फिड्यूटरी स्टेट था। फिड्यूटरी स्टेट मतलब जो गणजात राज्य बोल के उसको बोलते हैं, छोटा छोटा राज्य था, ठीक है। इसमें से एक घुमसर एक सबसे बड़ा था यहाँ का। तो ये यहाँ का राजा था, मैं क्या करूँगा अभी। तो उनका तो राजा प्लेस जो था, ठीक है, वो टूट गया था, तो अभी करेंगे क्या। उसने बोला कि ठीक है, आपको कौन सी जगह चाहिए बताइए, मैं आपको दे दूँगा। फिर उनको बोला कि मुझे ये जगह चाहिए। मैंने बोला ये जगह चाहिए, तो ये बुगड़ा का जो जगह है ना, ये छोटा सा एक महल यहाँ बनाया था, अभी टूट गया है। देखो पुराना कुछ कीर्ति है वहाँ पे, आगे कहीं दिखेगा, क्योंकि सारे जो पुराना कीर्ति था ना वो टूट गया है। टूट जाने के बाद उसको अभी नया बनाएंगे, ठीक है। तो उसने बनाने के बाद उसने देखा कि अगर मैं वो ज़बरदस्त उसी टाइम कन्वर्ट कर रहे थे रिलीजन को, मतलब सबको जो हिंदू लोग थे ना, हिंदू को उनको क्रिश्चियन बनाते थे। ये देखिए कि अब तो मैं अंग्रेज सरकार के साथ फाइट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना सैन्य है, कुछ भी नहीं। ये छोटा सा जगह दिया है, छोटा सा जगह में छोटा सा नगर बनाए थे। तो उसी टाइम उसने सोचा कि मैं कुछ धर्मानुष्ठान बनाऊँगा, तो तभी आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ आने जाने लगेंगे, तो उनको दूसरा धर्म को जाने के लिए मतलब उनका इच्छा नहीं होगा। तो इसने क्या किया, 108 शिव मंदिर बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे ऋषिकुल्य नदी है, वहाँ के आसपास बहुत सारे बनाए थे, और पंचनारायण मंदिर बोल के बनाए थे। वो पंचनारायण मंदिर के अंदर ये एक मंदिर है, बीरेंची नारायण उसको बोलते हैं। बीरेंची नारायण जो होते हैं ना, सब सोचते हैं कि नारायण बोले तो विष्णु भगवान सोचते हैं, लेकिन बीरेंची नारायण विष्णु नहीं होते, बीरेंची नारायण सूर्य होते, ठीक है। सूर्य का मंदिर में सूर्य का जो हमारा मतलब जो पुराना कहावत है, उनका रथ में 7 घोड़ा है और 1 व्हील है, आप यहाँ देख सकते हो, 1 व्हील ना। ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देंगे। और एक देखो, ये मंदिर नहीं है, ये एक मठ बोल के उसको बोलते हैं। मठ मतलब जहाँ पे साधु सन्यासी लोग रहते हैं, ठीक है। अगर मंदिर बोलेंगे तो ये मंदिर सबका हो जाता है, लेकिन जब मठ होता है ना, वो वहाँ पे जो महंत रहते हैं, उनको मुखिया को महंत बोलते हैं, ये उनका ही होता है, उनका अख्तियार में ये रहता है, ठीक है। तो ये मठ है। और आपने देखा बहुत सारे मंदिर जो उसको रेखा मंदिर बोलते हैं, पीढ़ा मंदिर बोलते हैं, अलग अलग शैली का मंदिर देखते हैं। ऐसा मंदिर आप कहीं नहीं मिलेगा। आप ऊपर से इसको देखो, ये पसापाली जैसा मंदिर है,
पसापाली आप जानते हो, महाभारत में जो पसापाली खेलते थे, ये पसापाली जैसा मंदिर है। आप देखो, मैंने अभी तक आप गौर नहीं किया ठीक से, अभी देखो ये पसापाली जैसा मंदिर है। यहाँ थोड़ा आगे आएगा, वहाँ थोड़ा आगे आगे, फिर पीछे का थोड़ा आगे, चारों तरफ आगे, फिर ठीक है। ये पसापाली जैसा मंदिर है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो मंदिर हुआ था, ये मालती गढ़ बोल के एक छोटा सा गढ़ था, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट गया था, मतलब वो ध्वंस हो गया था। वहाँ पे ये जो ठाकुर है, प्रस्तर का जो ठाकुर है, वहाँ पे पड़े रहते थे। कुछ बच्चे वहाँ पे जाते खेलने का टाइम, जब वो मतलब ये मूर्ति के ऊपर उनका डंडा, छोटा सा डंडा था, वो लग गया ना, वहाँ से खून निकलने लगा। फिर राजा को सपना हुआ, सपना होने के बाद वहाँ से वो सगड़ जानते हो, हाँ, सगड़ से लेके आए, फिर यहाँ पे बनाए। उससे पहले यहाँ पे मंदिर था। कौन सा मंदिर था? रघुनाथ जी का मंदिर था, क्योंकि यहाँ का जो भंज वंश थे, उनका इष्ट देव थे रघुनाथ। वो बहुत सारे रघुनाथ मंदिर यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रघुनाथ मंदिर था, रघुनाथ मंदिर के बाद वो छोटा सा झोपड़ी में था, फिर रघुनाथ मंदिर के बाद ये बड़ा सा मंदिर बना, और यहाँ पे बहुत सारे कारुकार्य थे। तो अभी मैं इसका ऊपर आऊँगा, इससे हम बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग के बारे में किसको नॉलेज है? आप बता सकते हो? जी जी, 2 टाइप का टेक्निक है। क्या क्या? एक फ्रेस्को सीको, फ्रेस्को ब्यूनो। अच्छा एक वेट प्रोसेस में होता था और एक ड्राई प्रोसेस में होता था। अच्छा अच्छा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये गिल्ला प्रोसेस में हुआ है। वेट एंड वेट। हाँ, ये इसमें क्या हुआ है, पहले तो हमारा अभी सीमेंट है ना, पहले सीमेंट नहीं था, तो कैसा बनाए थे ये सारी चीज़? उसको हम चूना बोलते हैं, ठीक है। चूना 2 तरह का है, एक तो सीप जो मिलता है समुद्र में सीप, और दूसरा एक पत्थर से भी चूना होता था, ठीक है। वो भी समुद्र किनारे वो पत्थर मिलता था, ठीक है। वही पत्थर, सीप और बीरी को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बीरी दाल जैसा जो रहता ना, बीरी, और केला का जो कच्चा केला, ठीक है। और बेल बोल के हैं, बेल उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे ठीक से पता नहीं, बेल ही बोलते हैं ना, हाँ। ये सारे को मिला के ये एक मिक्स बनाते थे। मिक्स बनाने के बाद उसको प्रलेप यहाँ पे देते थे, और ये प्रलेप देने का टाइम जब ये गीला रहता ना, उसी का ऊपर आर्थ कलर में ही काम करते थे। जैसे कि जो ब्लैक है ना, वो ब्लैक को कैसा प्रिपेयर करते थे? घी मालूम है, ठीक है, घी का दीप जलाते थे, और उसका ऊपर एक कोई भी ब्रास का कोई प्लेट रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो धुआं लगता था, वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता तो मतलब काला का कलर बन जाता था, ठीक है, ठीक है। वही काला कलर को वो ब्लैक के लिए यूज करते थे। हिंगुल बोल के एक चीज़ है, हिंगुल है, हिंग बोल के हम बोलते हैं ना, उसका और एक चीज़ है हिंगुल बोल के, उसमें रेड कलर आता था। रेड कलर प्योर रेड नहीं होता था, ये कलर है हिंगुल, यहाँ पे लगा हुआ है जो ये कलर, ठीक है। उसका साथ वाइट कलर के लिए शंख का चूर्ण, ये शंख को पूरा उसको मतलब सूखा के ड्राई करके ग्राइंड करके, तब तो ग्राइंडर नहीं था ना, वो पत्थर में ऐसा चूना करते थे, फिर उसको छान के वाइट कलर यूज करते थे। और येलो कलर के लिए हरिताल, हरिताल एक चीज़ मिलता है जो कि विष पॉइजन होता है हरिताल, ठीक है। कभी कभी उसको मतलब हमारा खाना के पास वो रखते थे, पुराना खाना जो हम रखते थे, जैसे कि चावल रखेंगे, उसका ऊपर कुछ कीड़ा लग जाएगा तो हरिताल को एक कपड़ा में बांध के उसका अंदर रखते थे। एक विष होता था, विष के आसपास कोई भी उसका जो स्मेल होता ना, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं आता था, ठीक है। वो देखने के लिए पूरा येलो कलर, ठीक है, येलो कलर, और पत्ता से ग्रीन कलर, ठीक है। आपको ब्लैक, वाइट, येलो और ग्रीन मिल गया, और लाल कलर मिल गया, उतना ही। और ब्लू कलर भी एक पत्थर से, समुद्र का एक पत्थर है आसपास मिलता है, वहाँ से लाते थे, ठीक है। सब मिला के ये कलर किए, इसमें कोई भी केमिकल कलर नहीं है, ठीक है। आज तक जगन्नाथ को भी वही कलर में करते थे। हमारा जो जगन्नाथ पुरी में रहते हैं, उनका ऊपर जो कलर होता है
और वहाँ पे भी जो पट्टचित्र करते थे वही कलर में करते थे। आजकल केमिकल कलर आ गए हैं, सारे केमिकल कलर में करते हैं, ठीक है। और पूरा ऑल ओवर उड़ीसा में गंजाम में जो भित्ति चित्र सृष्टि हुआ था पहले हुआ था और कहीं भी नहीं हुआ। आप पुरी का भी जो देखो यहाँ से ही गया है कल्चर। आज का दिन में भी रघुराजपुर का जो फेमस रघुराजपुर है पट्टचित्र के लिए, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। भुवनेश्वर में आप जितना भी बड़े बड़े पट्टचित्र आर्टिस्ट को देखते हो ना, ये सारे यहाँ पे आके उनका यंग टाइम में पूरा कल्चर करके गए हैं, सीख के गए, ठीक है। और आपको मालूम हो गया कि यहाँ का कैसे प्रिपेयर हुआ था भित्ति चित्र उसको हिंदी या उड़िया में बोलते हैं और मिरर पेंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर हुआ था आपको याद आएगा। और क्या क्या चीज़ हुआ था आपको याद है, सब बता दिया सब। किसको इसका ऊपर कुछ को मतलब पूछने के लिए जानने के लिए है कुछ। हाँ, ये जो जब बनाते थे ना, ये बनाने के लिए एक आदमी नहीं बनाया है, इसको ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बनाते थे, ठीक है। इसको ड्राई करने के लिए 2 दिन या 3 दिन लगता था, जो चीज़ में वो बनाया। तो 2-3 दिन अंदर के अंदर ही ये उसको कंप्लीट करते, फिर दूसरा को जाते। यहाँ का ख़त्म हो गया, फिर यहाँ का जाएंगे। यहाँ का अगर प्रिपेयर हो गया, ये गिला है, एक आर्टिस्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ आते थे, क्योंकि नीचे से ऊपर लाएंगे तो उसका ऊपर गिरेगा ना, लेकिन ऊपर से कंप्लीट करके लाते थे, ठीक है। ये 2-3 दिन लगता था सूखने के लिए पूरा। तो 2-3 दिन के अंदर ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बना के उसको ख़त्म करते थे, ठीक है। आइए रामायण का था। रामायण का पूरा देखो, ये पूरा पेंटिंग तीर में ही भरा हुआ है, कहीं भी देखो पूरा तीर। रामायण में जो राम रावण का जो युद्ध था ना, युद्ध का ही ये सीनरी है। देखो बंदर सेना सारे पत्थर पकड़ के घूम रहे, ये पूरा था। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे खत्म हो गया है। यहाँ का जो लाइन और जो फोर्स रहता है, उनका इमेज में जो फोर्स है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ ये पूरा नेचुरल लगेगा। आप देखो यहाँ पे पूरा नेचुरल लगेगा, जैसे कि सच में वो दौड़ रहा है, कूद रहा है, कुछ फेंक रहा है। लेकिन आपका जो वहाँ पे लगेगा ना, वो आर्टिफिशियल लगेगा, जैसे कि ऐसे पकड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा, ये फेंक रहा है तो फेंक रहा है जैसा लगेगा। मतलब इसमें पूरा लाइफ है। आप गौर करके देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, इसमें पूरा लाइफ है। कोई फेंक रहा तो फेंक रहा जैसा ही लगेगा। लेकिन आप रघुराजपुर का जो देख रहे हैं ना, फेंक रहा तो ऐसा पकड़ के जैसे खड़ा हुआ है, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है। सर ब्रश कम पे यूज़ करते हैं। ब्रश, अच्छा, हाँ, जो नेवल जानते ना, नेवल का जो पूछ था ना, तो पूछ से ब्रश करते थे। और कभी कभी चूहा का जो क्या उसको बोलते हैं, मूंछ, इसमें बनाते थे, ठीक है। आसन मु जोटा कही एपटे आसन समस्त एपटे आसन खरा हो ना, अच्छा। मैं जो पहले बताया था ना, यहाँ पे जब मंदिर पहले हुआ था, वो रघुनाथ जी का मंदिर था, यही रघुनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। उनका जो वंश का इष्ट देव वो थे, उसका बाद ये बड़ा सा मंदिर बना है। ये झोपड़ी में था, ठीक है, छोटा सा झोपड़ी में। आ जाइए, धूप हो रहा ना, इधर आ जाइए। यहाँ का सबसे फेमस पेंटिंग ये है। जब सीता जी का ठाप हो गया, सुग्रीव जी का मित्र हो गए, वो होने के बाद जब युद्ध के लिए प्रिपेयर होते थे, ठीक है, उसी टाइम इसको जाम्बवान बोलते हैं ना, जाम्बवान। ये लक्ष्मण, ये राम जी, ये सुग्रीव, ये हनुमान। देखो सुग्रीव पकड़ के रखा है, ठीक है। पट्टचित्र में एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि कहीं भी कोई भी फेस साइड में होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे देखो फ्रंट है ना जी, ऊपर का नहीं, ये बीच में देखो सुग्रीव जहाँ पे पकड़ के रखा है, और ऊपर एक है, वो कौन है? नहीं, रावण का दोस्त थे क्या? रावण का भाई विभीषण। उनका एक डर था, इसलिए वो बाल दाढ़ी ऐसा छोड़ के रहते थे। और युद्ध में जाने के लिए यहाँ का कठौ, तो आप कठौ पहन के तो नहीं जा सकते ना, तो जूता बनाते थे। यहाँ का स्टाइल है। मुगल का कुछ इम्पेक्ट यहाँ पे पड़ा है, लेकिन यहाँ का स्टाइल ऐसे ही था। मतलब यहाँ जो राजा थे और यहाँ का जो सैन्य सामंत थे, सब उनका ड्रेस ऐसे ही था। यहाँ देखो, ये जो सेतुबंध निर्माण करने का टाइम जो पत्थर लेके जाते थे बानर सब, ठीक है, देख रहे। और सीता जी को टीका देते, ये अलग है, यहाँ से ये अलग है। जब मतलब जो सीता जी के साथ थे ना राम जंगल में, इसी टाइम उनको जो तिलक लगाते थे, ठीक है। ये जंगल है पूरा, देखो जंगल, तो जंगल को कैसा बनाया है वो देखो अपना स्टाइल में। हाँ, सबको ड्यूटी मिल रहा है। ये अंगद है, वो हनुमान है, पीछे सुग्रीव है, ये रामचंद्र है, वो लक्ष्मण है, वो ये जाम्बवान है, पीछे विभीषण है। वो पूरा उपदेष्टा है जो बताते हैं क्या क्या करना है। उनको पूरा लंका के बारे में पता है, ये पूरा बताते हैं उनको। उसी हिसाब से हाँ, पुष्प विमान में वो रावण है, वहाँ पे उड़ के देख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं बोल के, ठीक है। और उसी टाइम एक सबसे बड़ा अस्त्र था धनुष। देखो सब जितना भी पेड़ है, पेड़ में धनुष और तीर देख रहे, धनुष। ये राम जी का, ये लक्ष्मण जी का। ये हुंपा बाद्यटा गंजाम रे गोटे सेटा ओनवेट कोन सब तुरी थिला, माने बाद्य तुरी जोडा ऊपर जोडा पेंकले बाजे, किंतु गंजाम रे एही बाद्यटा को वीरबाद्य बोले कोन। वीरबाद्य ये बजेगा जब युद्ध शुरू होगा ना, ये बजने लगेगा। पोर्ट्रेट है यहाँ पे, वो बनाया था पोर्ट्रेट, ठीक है। उनका शिष्य है, पहले वाला शिष्य, ये महंत हो गए थे, उनका शिष्य है। जो मुस्लिम ड्रेस पहनते हैं, हाँ हाँ, ये यहाँ का जो ये श्रीकरभंजन है, ये यहाँ का योद्धा, ठीक है। ये बनाया है श्रीकरभंजन का बेटा का, चारों तरफ ये बनाया है। ये जो घोड़ा जो दो पैर में खड़ा हुआ है, ये उनका वीरत्व का लक्षण है, ठीक है। उनका बेटा जो था वो फाइटर था, ब्रिटिश सरकार का ऊपर वो फाइट करता था, इसलिए उसका ही पटचित्र बहुत सारे बनाए हैं। और सबको वो यहाँ पे डरा के रखता था, और जितना भी राजा सारे हैं ना, उसका नीचे रहते थे। तो ये सिंबल वो चारों तरफ दिखा रहा है, ठीक है। घुमसर का वीरत्व का कहानी का ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसलिए खुद ऐसा ही कर रहा है। जदि आम एटा रेस्टोरेशन जब पेंट करदेगा, आर्टिस्ट अच्छे बढ़िया पेंट कर, आम कौन कहीपर ये 500 वर्ष पुराना कहीपर रेस्टोरेशन कर सुरक्षा जिते ठीक समय हो कथा, जोटा कि ये मैंने प्राइवेट कलेक्शन जी प्राइवेट कर, हाँ पार्टी सारे आम केतटा कर, बेसी रु बेसी बड़ जगह हूँ अजंता। अजंता नहीं सारापर जहाँ देखा सिचुएसन बर्तमान जहाँ से प्रिजर्वेसन अच्छे रक्षणाबेक्षण अच्छे, रक्षणाबेक्षण हो पारे। रथयात्रा जगन्नाथ रथयात्रा संपूर्ण कहानी जो चित्रण कराई, जगन्नाथंकर जो पट्ट पेंटिंग जोटा आरंभ है, जोटा यात्रीपट विषय आरंभ है, से यात्रीपट यह था जगन्नाथ मंदिर जो रेस्टोरेशन हुए, रेस्टोरेशन अणसर घर समय से मंदिर दर्शन मैंने रिपेयरिंग हुए, जोटा कि गुप्त सेवा बोली से समय कौन कर गोटे पट्टी दियो पूजा पा पट्टी दियोटा पट्टे कहते यात्रीपट। यात्री मैंने जानते मेमोरी हिसाब से गोटे पट्टी जेहतु से जो कलचर था यहाँ हूँ गोटे यात्रीपट, ये समय यात्रीपट बाहर बिका लोक आसते यात्रीपट
बहुत दिन लोग राजा पड़ेगा इंडिया मैंने आसिक मंदिर हिसाब से देखिए राजा को पेटमेंट रहा जहाँफल कि पट्ट पेंटिंग जो ट्राडिशनटा कंटिन्यू हो पाए हाँ तापर कौन है मंदिर सब कांथ मानक सब पट्ट पेंटिंग जोटा कि पुरी मंदिर में सब रिपेंटिंग पट्ट पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग पुरी मंदिर ना 10 वर्ष पर पुनः आउथरे रिपेंटिंग तो से ओरिजिनल पेंटिंगटा किंतु एठी अछि पट्ट पेंटिंगटा केवल पुरीर कल्चर नुह पूरा टोटाल ओडिशार कल्चर जो थे कि डिफेंड कर तुम दिगपंडे गोटे मंदिर अच्छी से पेंटिंग एटी गोटे मंदिर अच्छे गोटे पेंटिंग अच्छी एमती बहुत जगह पुराना पेंटिंग रही है जो कि पट्ट पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनल स्टाइलटा मैंने रिप्रेजेंट कर फ्रेस्को এটা প্রথমে আগে না না রিলি পেইন্ট হলা পড়ে ফ্রেস্কো বুনো না সুক্কো বিউনোটা কোন হোয়াট ইজ হ্যাঁ যেটা ওয়েটার থাকে সেটা কোন কোন আচ্ছা এই স্টোনটার নামটা কোন কি হ্যাঁ আর বাড়িয়ান मुकुट पद एटा कि मुकुट पद पड़ा खाली साउंड कहबनी यार गोटे ना रेड साउंड तो जोटा वेट प्रोसेस रे हुए सेटा एटी मॉडर्न बहुत टेक्निक ना 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 मेथड से नुह प्रिजर्वेशन जगह को जगह भी रहा दरकार एवं ये लोक मान जो धर्म विश्वास अच्छे मंदिर को आसवे बुलवे प्रदर्शन करेंगे हाथ मारिक जाऊँ तो सहीटा तो खराब हम ना तो सब जगह को प्रिजर्वेशन हो पार एटा जो गोटे लाइव मंदिर ना ये मंदिर पूजा होची भी पूजा होची तो लोक आसवे से करेला लेकिन अजंता रे कोन करा कि अजंता रे पूरा प्रिजर्व करा तब देखो जो काठ लगी केते सीजन उड गोटा तो हाउ तो ये काठ तो काठ हारारी वर्षा पानी खाइले 2 वर्ष 3 वर्ष नष्ट हो ये 400-600 वर्ष काल पर्यंत वर्तमान पर्यंत रही एटा सीजन उड माने पूरा एकरे मंजो काठा ताको पुणे आनी कि गडियार पकाई जो 5 वर्ष तापर जाई पानी रे पकाई ताको सीजन करी ताको एपटे परिष्कार अच्छे सेटा खराब पानी रे पड़ले पंख ये रे पंखर एटा दशावतार देख तुम प्रिजर्वेशन कथा कह प्रिजर्वेशन क्या कर भर देख ये माने एंग्राविंग कर लिखा लिखी दशावतार फोटोग्राफ ये फोटो ओरिजिनल फोटो आम तो जाइए से तो कम से कम आम भाग्य बोले आम यू देख प्रथम ओरिजिनल फोटो गोटे लोकटा को क्यारेक्टराइज कराऊँ कैरिकेचर कराऊँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कराऊँ रूपांतरण कराऊँ गोटे फिगरटा को रूपांतर मूल अच्छे आम ट्राडिशनल आर्ट रही जमी माकड़ एमती माकड़ के देखाई प्रथम हूँ कनसेप्टा कौन देख गोटे हनुमान हनुमान को जमी भाव तुम कौन माकड़ा को हनुमान सहित तुलना कर ना गोटे बलवान माकड़ हनुमान रूप देती से आर्टिस्ट भाग जमी तुम बर्तमान गोटे फिगरटा पूरा न आंकी तुम गोटे क्यारेक्टर दौच हाथ लंबा कर दौच आंगुलटा को मैंने स्कीप कर दौच केमती डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट मैंने सार गोटे प्रकार करते मुझे गोटे प्रकार फिगर करें हाँ आउ जतिन दास गोटे प्रकार करते पाठी सार गोटे प्रकार फिगर करते मानस सार गोटे प्रकार फिगर करते सब फिगर गुड़ा अलग अलग ना कि से मनीष ताकू कौन क्यारेक्टराइज से क्यारेक्टराइजेसनटा यूट्यूब तुम जापर तुम केमी से क्यारेक्टर कर क्यारेक्टर करवा क्यारेक्टर तार क्वालिटी तार जो बड़ तार जो भैल्यू ये सब जिनटा को रिफ्लेक्ट करा पड़े क्यारेक्टर हूँ गोटे फोर्स माने कौन बड़ तेणु यहाँ को टेकी धरिया गोटे फोर्स दरकार से कौ फिगर दरकार ना ये गोटे घोड़ा फिगर दरकार
ତେଣୁ ସେଇଠି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ସେଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ କେମିତି ଫୋର୍ସ କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଭଳିଆ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଫିଗରକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କେବଳ ସେଇଠି ନୁହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ସିଂହ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ତେଣୁ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସିଧା ନର୍ମାଲି ସେ ସିଂହଲା ଭଳିଆ କେମିତି କରିବ ତେଣୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ଅଛି ହଁ ଦେଖ ହାତୀଟାକୁ ଛୋଟ କରିଛି ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କରିଛି ସିଂହଟାକୁ ବଡ଼ କରିଛି ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତ ହାତୀଟା ଛୋଟ ନୁହଁ ନା ହାତୀଟା ସେଠୁ ଢେର ବଡ଼ 10ଟା ସିଂହ ହେଲେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ କାବୁ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହାତୀଟାକୁ କାହିଁ ମାନେ ଛୋଟ କରିଛି ସେଟାକୁ କାହିଁ ବଡ଼ କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କାଲି ହେଇନି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ କ'ଣ ତ ବଡ଼ ହାତୀଟା କରିଥାନ୍ତି ସିଂହଟାକୁ ସେଠି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବରଂ ସିଂହଟାକୁ ସେ ବଡ଼ ହାତୀଟାକୁ ଘୋଷାଇଥାନ୍ତେ ଆମର ସବୁ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି ୟୁରୋପରେ ହେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ହାତୀଟାକୁ ସିଂହମାନେ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ହାତୀଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାମାନେ ଏଠୁ ସିଂହଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସିଂହଟାକୁ ବଡ଼ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଦିଆହେବ ସେଇଟାକୁ ବଡ଼ କରାହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଛୋଟ କରାଯିବ ଲେସ୍ କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ଛୋଟ କରାଯିବ ହଁ ତୁମେ କହିବ ହାତୀଟା ତ ବଡ଼ ନା କାରଣ ହାତୀଟାକୁ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ସିଂହଟାକୁ ବି ଛୋଟ କରିବା ତୁମେ ଯଦି କରିବା ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଭୁଲ ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆଧାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଜଟାୟୁ ସରି ଜଟାୟୁ ଗରୁଡ଼ କହିଥିଲା ହଁ ଜଟାୟୁ ପାଖରେ ହେଇଛି ଜଟାୟୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାହେଇଛି ସେପଟରେ ଦେଖ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଏଇ ହାତ ମାରନା ଯେ ତୋ ପୁଅ ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବନି ସେମିତି କହିବୁ ତୋ ପୁଅ ଦେଖିପାରିବନି ତୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭଳିଆ ହବ ସେ କହିବ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କଦମ୍ବ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ଏଟାକୁ 7ଟା ଗଛକୁ ସେ ଗୋଟେ ତୀରରେ ମାରିକି ମାନେ ବିନ୍ଧ କରିଛି ହଁ କଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ରାମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସେ ଏଇଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାରିକିରି ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଥମେ ବାଳି କହିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ହେବି ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଯାଅ ତୁମେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ତାକୁ ବାଳିକି ମାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେମିତି ବାଳିକି ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲା ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଫେରି ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ମୋତେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିପାରିଲନି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏଥର ଯା ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ତତେ ସେ ଯାଇକି ଚିହ୍ନିବି ଯେ ତୁ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେ ଫୁଲମାଳଟା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଥର ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଚିହ୍ନିଗଲି ତୋର ଗୋଟେ କଳା ଯାଇରେ ମୁଁ ସେଇଠି ତାକୁ ମାରିକି ଆସେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଗତ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ କିଏ ବାଳି କିଏ ତାକୁ ଦୁଇଥର ମାଡ଼ କାହିଁ ଖୁଆଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସହଜରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳେନି ତୁ କେବେ ମରିନଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ କିଏ ସିଏ କିଏ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ 7ଟା ଗଛକୁ ଏକାଥରେ ମାରିପାରେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ବିକ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ସବୁର ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫନି ପାଇଁ ଯାଉନି ମାନେ ଲୋକ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଧିକା ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାମିନେଟ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଲାମିନେଟ୍
ଲାମିନେସନଟା ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ହେବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଠର ପୋଷ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ବାହାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଢ଼ି ହେଉନି ବଣ ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସେମାନେ ସବୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ତ ରଙ୍ଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି हाँ मुक्ता रखी ये जो पार्टी देखु ये रंग भर्ती हो गलानी एटा से मुक्ता हजम कर बाहर पार्टी से कहते ये हूँ शुभ ये जो राक्षस हूँ शुभ हाँ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟାୟାରଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କୋଟ୍ ଗେଟଅପ୍ ଅଛି ପୁଅ ଗେଟଅପ୍ରେ ଲାଗୁଛି ତାର ଯେଉଁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳଟାକୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳଟା ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ହଁ जन्म हेले गोटे सकटासुर को मारे तापर पुणी ये आम ए आसिक बुद्धखोल पहुँची जाइचु। बुद्धखोल हूँ गोटे बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट। तो आपण मैंने चाहिए जगह को आसपारे बुलिया तो चलतु देखा बुद्धखोल कौन अच्छी। बुद्धखोल प्राकृतिक परिवेश गुंफा मंदिर आ झरणा बेसी फेमस लोक मैंने बेसी पसंद करती एपाई कि तो ये 5टा मंदिर अच्छी माने पंचु महादेव मंदिर भाव समस्ते जानते। तो 5टा ठाकुर होती श्री गंगाधर स्वामी, श्री मकरेश्वर स्वामी, जगदीश्वर स्वामी, संबलेश्वर स्वामी, बुद्धेश्वर स्वामी। ये 5टा मंदिर जगहटा बहुत फेमस। टूरिस्ट माने बुद्धखोल को बेसी एथि पसंद करती। ये गोटे झरणा अच्छी और झरणा तो गाधेवाई समस्त पसंद। एठी शिव पार्वती आउ हनुमान बड़ा हनुमान मूर्ति अच्छी देखी पारे बहुत सुंदर है। जगह भी बहुत सुंदर प्राकृतिक परिवेश बहुत सुंदर। आपण मैंने आसिले बहुत एंजॉय करेंगे। शिव पार्वती ये सुंदर मूर्ति को आपने दूर देखले आपको लगे कि रूपारे है बहुत सुंदर लगुच। आ फ्रंट रो देखिले बहुत सुंदर लगे। देखिए स्मॉल वाटरफॉल देखिए feels so good looking at the beautiful nature. You guys must definitely come to Buddhakhol. बुद्धखोल आसिक आपण को बहुत मजा लगे। इट्स इज ए वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। खरा दिने तो बिल्कुल भी आसबेनि बैंड बाजी जीव तो आम मनकर ए बाजुची तो ट्राए करेंगे विंटर सीजन आसवाई तो भल लगे। ओके
बुलिबा एबे देखिबा आमे खरा दिन आसिक लागुची भूल करदेलु हे तो शीत दिन आसले भल लगी था तो चलो आसचु जो बुलीदबा देखिबा कौन अच्छी फाइनाली एते संघर्ष पर आसिक वाटरफॉल पाखे पहुँची जाइचु चलो देखी नबा मस्ती भी टिके करी नबा झरणा भी एते बड़ नथिला तथापि जतिक एंजॉय कलु भल लगिला तो आपण मैंने आसिक भी एंजॉय करें तो ये चलतु जीवा मंदिर गुड़ा को देखी नबा तो फोटो गुड़ा देखी पार्थे आम कैप्चर करचु बहुत सुंदर मोमेंट भी ओके फाइनाली आम आसिकी पंचमहादेव पाखे पहुँची जाइचु तो जमीती कि कही कि 5टी महादेव ये अच्छा श्री गंगाधर स्वामी मकरेश्वर स्वामी जगदीश्वर स्वामी सिद्धेश्वर स्वामी बुद्धेश्वर स्वामी ये 5टी महादेव जगह बहुत फेमस तो मंदिर गुड़ा को आपण मैंने देखिपे बहुत भल भाव केते पुराना मंदिर आपण मैंने आसले भी बहुत एंजॉय करेंगे ये तो चलतु देखा मंदिर गुड़ा तो ये शिव मंदिर अच्छी तो शिव को भी दर्शन करनबा आउ ये यज्ञ भी चली देखिए आप मंदिरटा को तो एपट साइड रे यज्ञ यज्ञ को भी देखो आहुति भी हो देखिए मंदिर व्यू केमती नाना मैंने पूजा कर चलतु महादेव को भी दर्शन करनबा ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ଗୁରୁବାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବା आमर बुद्ध खोले भोजी आयोजन होता तो आम लेक्चर्स और स्टूडेंट मैंने मिसिकी भोजी कलापर खलिकोटर निर्मल झर बुलिया को जीवु तो चलतु समस्ते खाईदबा खाईदे सारा बाहर समस्ते खाइबार पूरा एंजॉय करछंती हाँ भाई को डांस मस्त है टे हाँ जहाँ भी खाइबू चल आंगुली देखेला खाइला बेले भी आंगुली देखा रिकॉर्ड करू कैदी नंबर 400 402 403 एक जानवर है ठूस से जा रही है हाँ। ठूस 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 ना पे प्लेट दे मटन लेग पीस लेग पीस कौच ना लिप पीस कौच बे मटन लिप पीस मो खाଇବା प्लेट पूरा रेडी वर्षा जमती जन्म जन्म धरी खाई नथिला खाऊची वर्तमान आम आसिक खलिकोट निर्मल झर टेम्पल आसिक पहुँची जाइछंती
तो मंदिरटा को बाहर पटू देखिपे मंदिर विष्णु बहुत प्रसिद्ध। तो ये बहुत देवादेवी अच्छा नुहे जो गोटे ठाकुर को लेकिन मंदिरटा बहुत देवादेवी अच्छा। तो चलतु भितर देखा कौन अच्छी मंदिर भितर। मंदिरटी गंजाम डिस्ट्रिक्ट खलिकोटे अच्छी। तो आपण मैंने चाहिए आसीपर भुवनेश्वर आसिले आपन को 120 किलोमीटर लगे। तो मंदिरटा बेसी तीर्थस्थली भाव में प्रसिद्ध। तो आपण मैंने आसिले बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत सारा देवादेवी अच्छा, जगन्नाथ मंदिर भी अच्छी, विमला मंदिर भी अच्छी, राधाकृष्ण मंदिर भी अच्छी, नीलकांतेश्वर मंदिर अच्छी और ये 10 अवतार गणेश मंदिर बहुत सारा मंदिर अच्छी। तो ये 1700 ख्रीष्टाब्द खलिकोटर राजा पालुकेश्वर महाराजा करथिले। तो बेसी किछि तो मंदिर विषय में मुझे जानी। चलतु देखा बुलिकी तो मंदिर केमिति हेची। तो जेहेतु निर्मल झरा ना तो आपण मैंने वर्षा दिन आसबेनी। तो वर्षा दिन आसले निर्मल पानी आपण मैंने देखिपारे। तो चलतु देखा भितर बुलिकी मंदिर केमिति हेची। निर्मल झर ना सुनले आपण मैंने जानीपारे यहाँ गोटे झरणा ना। ये झरणा बड़घाटी पहाड़ आसी विष्णु मंदिर कुंडरे जमा हुए। दिस इज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। तो आपण मैंने देखिपारे मंदिर परिवेश बहुत सुंदर। आसिकी खलिकोटे पहुँची जाइचु। तो खलिकोटे बुलाबुली सरला परे आमे चिलिका जीवु। तो चलतु देखा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये आम बहुत सांग मैंने भी अच्छा, जूनियर सीनियर मैंने भी अच्छा, समस्त सहित भेटा। और समस्ते कहते खलिकोट आर्ट कॉलेज बहुत सुंदर लगे प्राकृतिक परिवेश भितर। तो ये समस्त काम करने भी बहुत भल लगे। तो चलतु देखा कॉलेजटा केमिति मु फर्स्ट टाइम आसूची। तो खुशी भी लगुच आसिक। तो चलतु कॉलेजटा को पूरा संपूर्ण भाव में बुलिकी देखा, पेंटिंग देखा, सार मान सहित मिसिबा।
खलिकोट आर्ट कॉलेज 1957 राजा साहेब को पलाशेसी बिल्डिंग रे तैयारी होता। तो आर्ट कॉलेज टी बहुत सुंदर है। तो पिला ये बहुत मजा भी लगे। कहते बीके कॉलेज ठारू बहुत सुंदर है कॉलेज। तो नेचर पूरा भरपूर कॉलेज टी। चलतु बुलिकी देखा पेंटिंग गुड़ाक। तो चलतु। कॉलेज विषय में जहाँ भी कहते समस्ते ठीक कथा कहते। कॉलेजटा बहुत सुंदर, परिवेश भी बहुत सुंदर और शांत। तो मजा लगे ये पढ़ाक। It was very nice to come to Khalikot, senior junior artist and sir. It was very nice to meet everyone. Okay, बे आमे माने चिलिका पे बाहरिबो। एबे आसिक आमे चिलिका रे पहुंची आइछु। तो चलो भीतर जाई देखिबा। ओडिसा रे पूरी खोर्धा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे चिलिका अच्छी। तो आम गंजाम ही आसीचु, खलिकोट गंजाम। तो बुलिबा। चिलिका ओडिशार सबुठारु लुणिया ह्रद बोली कहा जाए। चिलिकार आज आमर शेष यात्रा। तो चिलिका बुली सारापर आम अंताक्षरी खेलू। तो किसी सांग मैंने टीचर्स मैंने मजा मस्ती करूँ। तो तापर भुवनेश्वर बाहरी जीवु आ। तो चलतु बुलिकी देखा चिलिका केमिति सुंदर प्रकृति। तो समस्ते भी एंजॉय करछंती। मत्स्यजीवी भाया देखा। मत कैंटीन डिपार्टमेंट आसला मत सारा भल कॉपी कर अबे जोर से कहो, परिष्कार को से सेमती है कहे बोले एबे कौन पचार पचार ये सामने समझो कौन जो मुझे आउ थे स्पीड कमे दी फैमिली सर ना मुझे छोटा प्रकाश जाइथिला स्वदेशी जो चित्रपट पेपर जोड़ा ना ए3 साइज रे
किनला जाई गोटे खाता हां जो खाता आसे जो मोटर गोटे आ बथला भाई केते टका से कहला 370 कोन आथर 430 टका नैथले तो 370 टका नौ दुकान बंद कर देला सेदिन जेति लाभ होबा कथा सेटा काई सेटा मिसिंग गेम देखुन तो वीडियो कॉल करछि काने सु फंडा जाइछु एकाठी की जाई कहला भाई गोटा आइसक्रीम वाला ठेला करी भाई गोटा आइसक्रीम दो 10 टका आइसक्रीम दो से तो खोली की को खोजी की देला देई साला पर कोची केत टका सेठी रिएक्शन नहीं मु से ठिया से साहू बाबू वैरायटी स्टोर कॉमेडी देख देई छी सुनी सारी की 20 टका ये देख दे रिएक्शन सतरा ना गुली ब्राह्मण पचारुथियो बार बार आजासी गलो भलसे गलो एम कोन भलसे लानी को ना फ्रेमिंग करी देबी ना हां से कई बार बाहों में चले आ हो हमसे क्या पर्दा हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे हाँ कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे कभी कभी ना 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 ये संग है उम्र भर का बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा अरे 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 फूर किना उड़ी गला पानी फूर किना उड़ी गला कानी अरे 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 फूर किना उड़ी गला पानी फूर किना उड़ी गला कानी किया बुदा मोले से माधुरी टकी बसी मारी देला जोड़ी कहूनी से बड़ बेईमानी गीतर मन नहीं जोड़ी देली जोड़िलु तो तू जोड़िलु तो एबे गा जगन सेटा को जगन गाते जहां गाइलु सेटा को जगन भाषण भॉइस साउंड टा सुनेल ठीक परफेक्ट खाली ट्यूनिंग टा सुना
मन मन अच्छी ना ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଗଳା ମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର शायरी शायरी न କିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। नहीं सार बढ़िया पोस्ट करछंती शायरी सर कौन ଯୋଚନା ନାରୀ ଗୀତ चल गोटे शायरी गोटे शायरी ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। सर हमें फेसबुक रे देखु आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग।